अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना। नफरत से जो टूटे हैं पहले वो घर तो बना लो, और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। आज बात करेंगे तिरंगे की, देशभक्ति की। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रंगों को भी बांट रखा है। जैसे तिरंगे में 3 रंग हैं, ट्राई कलर्स। केसरी है, सफेद है, हरा है। केसरी रंग को हिंदू से जोड़ दिया, सफेद को क्रिश्चियन से और हरे को मुस्लिम से। यह तिरंगा है, उसके लिए कम से कम तिरंगे को तो मत बांटो यार। आज एक ऐसे ही देशभक्त की बात करेंगे जो सन 1912 में पैदा हुए थे। 15 मार्च सन 1912 में इनका जन्म हुआ, मऊ उत्तर प्रदेश। मोहम्मद फारूक इनके पिताजी का नाम था। बहुत ही मेहनती थे और जिद्दी थे। इन्होंने वहाँ एडमिशन लेना था। उस समय रॉयल मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेना कोई इतना आसान नहीं था। उस समय बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे एडमिशन लेना। इन्होंने मेहनत की, वहाँ एडमिशन लिया। 1932 में वहाँ पे ये कमीशन हुए। एंड ही बिकम ए सेकंड लेफ्टिनेंट। उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक होता था आर्मी में, सबसे स्टार्टिंग वाला रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट होता था उस समय। उस इन द बलूच रेजिमेंट, जो उस समय, इस समय तो पाकिस्तान में है वो, उस समय भारतीय सेना का हिस्सा थी। तो 5th बटालियन द बलूच रेजिमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया। 19 मार्च 1935 में उन्हें बटालियन को ज्वाइन करवाया गया, उन्होंने ज्वाइन किया। और बहुत बर्मा जैसे बहुत बड़े बड़े युद्धों में इन्होंने वहाँ पे जंग लड़ी, और इसी का मेहनत का फल था कि इन्हें प्रमोट किया गया मेजर रैंक के लिए। सेकंड लेफ्टिनेंट से मेजर रैंक के लिए इनको प्रमोट किया गया। और मेजर रैंक पे रहते रहते ही उस्मान साहब को ये नाम मिला, द लाइन ऑफ नौशेरा। नौशेरा जो कि जम्मू में नौशेरा सेक्टर है, LC है, वहाँ पे इनको नाम मिला था नौशेरा का शेर। तो आज उनकी बात करते हैं। तो उस समय जब रेजिमेंट्स अलाट हुई तो बलूच रेजिमेंट जो है वो पाकिस्तान को अलाट हो गई। तो उस समय उस्मान साहब को एक ऑफर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि उस्मान साहब, व्हाई डोंट यू बिकम द चीफ ऑफ ए पाकिस्तानी आर्मी। मेजर के बाद सीधा चीफ, जनरल रैंक, 5 रैंक का गैप है इसके बीच में। और कोई होता तो शायद इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उस्मान साहब ने नहीं किया, क्योंकि उनका जो देशभक्ति थी, उस्मान साहब की वो कुछ लाइन थी जो उन्होंने, जो अक्सर वो दोहराते रहते थे, हुबल वतने मिलले ईमान, कि एक मुस्लिम ईमान का सबसे पहला फर्ज यही है कि अपने वतन से मोहब्बत करो जिस देश का तुम खा रहे हो। और जब रेजिमेंट्स बटी तो इनका बलूच रेजिमेंट से फिर जो है डोगरा रेजिमेंट में इनका ट्रांसफर हुआ। फिर डोगरा रेजिमेंट में रहते रहते स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रमोशन हुई और ये ब्रिगेडियर रैंक पे पहुंच गई। उस्मान साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए। ब्रिगेडियर उस्मान साहब 77 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। और जन 1947 में वार हुई, उस समय ये जहांगार जंक्शन में डिप्लॉयड थे। और पैरा वैसे भी पागलों की पलटन कही जाती है। मैरून टोपी ऐसे भी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो ऐसे रास्ते थे जो जहांगार जंक्शन में आके, उस जंक्शन पे जो है पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर लिया गया था। और उस्मान साहब को ये टास्क मिला था, जो यहाँ डिप्लॉयड थे उस समय नौशेरा में पड़ता है जहांगार जंक्शन, ये वहाँ डिप्लॉयड थे। उन्होंने उस जगह को कैप्चर करना था, पाकिस्तान से वापस छीनना था उस जगह। और वहीं पे रहते रहते उन्हें ये नाम मिला था, द लाइन ऑफ नौशेरा। ये जंग हुई, ये 1947 की वार का एक छोटा सा हिस्सा था ये। वहाँ पे 2000 कैजुअलिटीज हुई थी दुश्मन की, लगभग 1000 जो दुश्मन है वो मार गिराए गए थे और 1000 के करीब घायल हुए थे। और हमारी तरफ से सिर्फ 33 लोग जो है, 33 जो सिपाही थे उनका शहादत हुआ था। अपने में एक बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी जंग थी, 2000 दुश्मन की कैजुअलिटीज, 33 अपने। तो वहीं रहते हुए इनको जो है जंग जीतने के बाद इनकी वहाँ पे जो है शहादत भी हुई थी उसी जगह पे, और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सिविल की दुनिया में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, तो जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल पे जाइए, वहाँ देखिए लाखों की फौज में चंद लोगों को ये नसीब होता है। वही बात आती है ना, और झुककर करें सलाम उनको जिनका ये मुकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। 3
जुलाई 1948, सिर्फ 12 दिन कम थे इनको 36 वर्ष के होने के लिए। लोग पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाते यार, 36 साल कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है। उस टाइम इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, महावीर चक्कर इनको मिला। इसलिए जवानी का सही उपयोग करो, सही जगह लगाओ। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जब ये जंग चल रही थी तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से उस्मान साहब के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था कि जो भी उनको मारेगा या सर काट के लेके आएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। उस समय 50,000 बहुत ही बड़ी रकम होती थी। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस्मान साहब के कितने बढ़िया काम थे, कितने अच्छे काम इन्होंने किए थे। आज़ादी जो है भीख में नहीं मिली है, इसे दुश्मन से छीना गया है। अब इतिहास का कोई भी पन्ना खोल के देख लीजिए, आपको जब भी हमारे देश को कोई नुकसान हुआ है तो हमारे ही यहाँ देश के अंदर जो गद्दार हैं उनकी वजह से हुआ है। चाहे अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, मुगलों ने किया, पारसियों ने किया, या अभी भी आप देख लीजिए पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिलिटेंट्स, जो भी आतंकवादी सीमा में घुसते हैं, हमारे जवानों पे अटैक्स करते हैं, वो भी हमारे बीच के ही कुछ, हमारे देश के में कुछ गद्दार हैं। वतन वालों वतन न बेच देना, ये धरती ये चमन न बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, तुम शहीदों का कफन न बेच देना। लेकिन हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, ना गद्दारों की कमी है ना सपूतों की। मौत की मंडियों में बड़बड़ अहले वतन हम अपना फर्ज निभा के चले, तुम बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में जो हम जला के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। खुश रहो अहले वतन, खुश रहो अहले वतन। वो तो अपना फर्ज निभा के चले, बस खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की सेवा करो, महिलाओं का सम्मान करो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।